हुई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावहि साखा। हुई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावहि साखा। अस कहि जपन लागे हरि नामा, सती चले जहाँ प्रभु सुख धामा। सुमति कुमति सब के ओर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। ओ राम ओ राम ओ राम रे, ओ राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम। बोलो राम प्यारे राम, अच्छे राम कह दो राम। बोल के बोलो जल्दी बोलो, हम भी सुन ले तुम भी सुन लो। क्या? राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोल दे श्री रामचंद्र भगवान की जय, जय जय सीताराम। सभी प्यारे बड़े जनों और सबको मेरा प्रणाम है। सब जो बड़े जन हैं सबको मेरा नमस्कार है। प्यारे भाई बंधुओं, ये छोटा सा डिवाइस है अभी थोड़ा सा हमने खरीदा, इसमें थोड़ा मुंह में लगा के बोलना पड़ता है। चलिए आज के सत्संग में तो शुरुआत करते हैं। कुछ है ना अच्छी बातें सीखते हैं और कुछ जो है बहुत ही, देखिए क्या नाम है ये जो अभी चौपाई हमने गाई है ना, शब्दों को प्रणाम। राम राम जय सिया राम। प्यारे मित्रों सखाओ, बहुत अच्छे होंगे, भगवान की अनन्य कृपा होगी आप पे। अहो भाग्य जिस घर में राम पधारे। बोलो राम राम जय जय सीताराम। आपका जीवन अभी कल तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा दिन था और कितना प्यारा दिन था बता नहीं सकते है ना। तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये जो जीवन है, जो सुमति कुमति सबके उर रही, और नाथ पुराण निगम अस कहीं। क्या बात है। तो ये जिस परिवार में एकता नहीं होती, जिस परिवार में सुमति कुमति नहीं होती, विचारों का आदान प्रदान नहीं होता, वो परिवार टूट जाता है, वो परिवार बिखर जाता है। इसीलिए आपकी गलती नहीं है, आपका परिवार आपसे अलग है, आपका परिवार बिछड़ा हुआ है, इसमें आपके बच्चों की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ही तो हैं अपने परिवार के आधार। परिवार कैसे बना? जब आप आए, आप ही ने तो परिवार बनाया, तभी तो परिवार बना। लेकिन क्या है कि हमने कभी बातों का आदान प्रदान नहीं किया, कभी अपने परिवार के साथ बैठकर बातें ही नहीं की, कभी एक दूसरे की सुख दुख को बांटा ही नहीं। तो इससे क्या हुआ, हमारे विचार आदान प्रदान नहीं हुआ। तो अगर आप अपने बच्चे को नहीं संस्कार देंगे तो उस बच्चे को कोई और अपना संस्कार दे देगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने बच्चे को अपना संस्कार दे दें। तो इससे क्या होगा, आपका बच्चा है भाई, आप ही का तो प्यारा है, आप ही का तो न्यारा है, आप ही का तो बेटी है। तो इससे क्या होगा, आपका बच्चा आपके संस्कारों में ढल जाएगा। तो चलिए इसे थोड़ा हो रहा है गड़बड़ जय श्री राम जय सीताराम। तो इससे क्या होगा ना कि जब आपका परिवार जैसे टूटा हुआ है, ऐसा है, तो कहना नहीं मान रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो क्या हुआ ना,
ये आपका ही संस्कार है। आप अपने आप को भगवान में लीन कर लीजिए, तो इससे क्या होगा, इससे आपको सब संस्कार मिलने लगेंगे। देखिए क्या नाम, जैसे क्या नाम है, सती माता ने कहा, क्या कहा कि हमारे पिताजी के वहाँ यज्ञ है, हम जाएंगे। अब बताइए कि वहाँ मना किया शंकर जी ने कि वहाँ जाना उचित नहीं है, वहाँ अब हमको बुलाया नहीं गया है तो वहाँ जाना उचित नहीं है। लेकिन क्या हुआ, हुआ क्या, सती माता नहीं मानी, गई तो क्या हुआ, देखा भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं है। तो क्या हुआ, माता कही कि भगवान बताओ शंकर जी का स्थान नहीं है। तो क्या हुआ, अब वहाँ पे माता ने अपने आप को अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि कुंड में ही अपने आप को समाहित किया, कूद गई और वो यज्ञ नहीं संपन्न हुआ। तो ये शिव चरित्र में ही आता है, शंकर जी के ब्याह में ही वर्णित है कथा। शंकर जी अत्यंत क्रोधित हुए, अत्यंत ही क्रोधित हुए और उन्होंने बीलभद्र को बाल को रखा और बीलभद्र जी वहाँ जाकर पहुँचे। बीलभद्र ने सब लोगों को, बहु जो पंडित लोग थे उन सबको बहुत मतलब त्राह त्राह मचा दिया, कहा पंडित बने हो, रुद्र बने हो, वहाँ भगवान रुद्र का आवाहन नहीं किया और यज्ञ संपन्न कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो। तब बताइए, तो ऐसी हुई सुमति कुमति सबकी उर रही, नाथ पुराण निगम अस गए। इसे क्या नाम है, जैसे क्या नाम है, जैसे क्या नाम है, आपके कितना भी कुछ भी हो, आपके दोस्त यार हैं, आपके कुछ भी यार प्यार हैं, तो उनसे क्या नाम, अपनी वार्ता कहिए, अपने हृदय की। जैसे कुछ लोग कह ही नहीं पाते तो वो कुंठा बन जाती है। जब आप कोई बात किसी से कह ही नहीं पाएंगे तो क्या होगा, वो कुंठा बन जाएगा और कुंठा दिल में मैल बना देता है, बहुत सारा मैल बन जाएगा। इसीलिए स्पष्ट कुछ जो कहावत नहीं कही गई है, कुछ जो खड़ा बिल्कुल कड़ू कड़ू बोलता है वो बहुत अच्छा होता है, जो मीठा मीठा बोलता है बड़ा अंदर का मैला होता है। तो ये मतलब ऐसा ही होता है। तो इससे क्या होता है कि जब आप स्पष्ट जो दिल में आएगी बात कह देंगे तो आप साफ हो जाएंगे, कोई कुंठा कोई मैल बटोरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साफ साफ हो जाएंगे भाई, कोई बात नहीं। कोई आपसे धन मांगा, पैसे मांगा, कुछ मांगा तो आपने कह दिया भाई नहीं है, साफ साफ बता दिया भाई नहीं दे पाएंगे, इस समय समस्या हमारे, और ना देने का रीजन भी बताइए, नहीं देंगे, ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो कोई बुरा मान जाएगा। देखो भैया हमारा अभी दीवार बन रहा है, घर बन रहा है, हमारा ये बन रहा है और अभी भैया हमें खर्चे में अभी नहीं दे पाएंगे। तो इससे सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपको ये रीजन है, रीजन के साथ आप उसको मना करेंगे तो बुरा नहीं मानेगा, कारण को समझ जाएगा। और रीजन नहीं देकर डायरेक्ट मना करेंगे तो अगला बुरा मान जाएगा, है ना। तो इससे क्या नाम है, हम लोगों को आपस में तालमेल बिठाना है, तालमेल। तालमेल देखिए आज के जो बहुत रेयर पॉइंट है, रेयर मतलब कुछ जगह हमारे कुछ विचार हमको आते हैं, वही हम आप लोगों के साथ साझा करते हैं। रेयर पॉइंट क्या है कि लेन देन, है ना, लेन देन बहुत साफ रखिए, बहुत ही साफ। और कितना बताएं, कितना बढ़िया बताएं, लेकिन आजकल लेन देन जानते हो क्या करते हैं, आदमी दूर से करते हैं। आप ये बताइए, जब आपके घर में कोई दिक्कत हो जाएगी, आपके घर में कुछ परेशानी आ जाएगी तो दूर का आदमी बाद में आएगा, लेकिन पहले पड़ोसी काम आएगा, है। तो आजकल लोग सबसे ज़्यादा दुश्मनी बांध के बैठे हैं पड़ोसी से, पड़ोसी को बैरी बनाकर बैठे हैं, तो ये गलत है। देखिए पड़ोसी को आपके साथ जिंदगी के आखिरी समय तक वो आपके साथ रहने वाला है। जो पड़ोसी होता है वो आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है, आपके समस्त सुख दुखों को देखने वाला है। इसलिए प्यारे मित्रों, प्यारे सखाओं, अपने जो पड़ोसी हों, आपके जो पड़ोसी हैं आपके, इन सबसे तालमेल, देखिए तालमेल आपस में जब रहता है ना तो तालमेल बनाना पड़ता है। संसार में समस्त व्यक्तियों से तालमेल बिठा के चलना पड़ता है। तो इससे क्या होता है ना कि एक जैसे आपस में लेन देन वस्तु का, पैसे का बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ। किसी ये नहीं किसी का छल कपट से, किसी ने आपको पैसा दिया तो आप बेईमानी कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, तो इससे क्या होगा, रिश्ता खराब हो जाएगा और फिर आगे के लिए वो दरवाजा आपके लिए बंद हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये कुमत बना कर रखिए, आपस में विचारों का, आपस में दोस्तों यारों और परिवार में सब सुख दुख का साझा कीजिए, सब बताइए,
अपना दुख बताइए, उनका सुनिए, उनका सुनाइए, अपना सुनिए, सब सुनाइए। तो इससे कुछ वो नहीं होने वाला। आपको क्या है, आपको जाना है तो 100 साल में ही, जो 60 साल तक की, जो 40 साल तक की बढ़िया ज़िंदगी है, थोड़ा सा अंत में बुढ़ा जाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। बुढ़ापा में बहुत सारी बीमारी लगने वाली है, बहुत सारा दुख भगवान दे देते हैं। कहना नहीं चाहिए। अन्य भगवान के प्रिय भक्तों, भगवान शंकर जी पूर्ण हैं। शंकर जी पूर्ण हैं, देवों के देव, महादेव। उनके बारे में तो चर्चा अनन्य है, क्या बात है। आज प्रायः बृहस्पतिवार का दिन है और बहुत ही भगवान विष्णु जी का दिन कहा जाता है। और अनन्य, क्या बात है। तो जीवन के ये जो हमारे आपके कुछ कहीं भी, मतलब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सबके लाइफ में ऐसा ऐसा नहीं होता, सबके जीवन में ऐसा ऐसा नहीं होता। कैसा नहीं होता? सेम सिचुएशन नहीं रहती, सेम सिचुएशन नहीं रहती। तो आज हम थोड़ी बात करेंगे। भगवान कन्हैया जी से एक भक्त ने पूछा, भगवान हमको कुछ ऐसा बताइए कि हम सुख आए तब भी सेम रहें और दुख आए तब भी सेम रहें। तो कन्हैया जी ने कहा बताएंगे। उसने कहा, प्रभु जब हम सुख रहें तब भी हम आपको ना भूलें। कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जब हम सुख हो जाए, बढ़िया खुश रहें तब भी आपको ना भूलें, और दुखी हो जाए प्रभु तब भी आपको ना भूलें। तो ऐसा कोई उपाय बताइए प्रभु कि जो है हम सुख में भी सेम रहें और दुख में भी सेम, मतलब एक समान रहें। क्या उपाय है प्रभु, ऐसा कुछ बताइए। तो कन्हैया जी ने कहा, सुनो। क्या कहा? कन्हैया जी ने कहा, जब सुख आए तब भी अपने आप से बस एक सवाल कहना है, क्या ये बीत जाएगा। और जब दुख आए तब भी अपने आप से बस एक ही सवाल वही कहना है, ये बीत जाएगा। तब उस व्यक्ति ने कहा, जब सुख आए जीवन में तब भी आपको ये नहीं कहना है, अरे सुख आ गया तो भगवान को भूल गए। तब ये भगवान का कहा हुआ वाक्य आपको याद रखना है, क्या ये बीत जाएगा, सुख भी बीत जाएगा, आगे दुख आएगा तो। और जब दुख आए तब भी भगवान का कहा हुआ वाक्य याद रखना है, क्या ये बीत जाएगा, ये बीत जाएगा और फिर सुख आएगा। तो ना सुख में और दुख में एक समान रहना, बिंदास रहना है। अपने आनंद में अपने मन को, तन को, धन को प्रभु में लगाना है। सुख है तब भी हंसिए और दुख है तब भी हंसिए, क्योंकि आपको पता हो गया है कि ये बीत जाएगा, ये बीत जाएगा। सुख दुख आता रहता है, संसार है, ये सृष्टि ही बनी है सुख और दुख से। आप सुख अपने दुख से परेशान हो, अरे दुख तो सबको है, सबको कुछ न कुछ दुख है, कोई न कोई परेशानी है। लेकिन जो आनंद हो गया प्रभु में, जो प्रभु में लग गया, वो आनंद है। देखिए संसार में क्या होता है ना, हम भगवान के पास जाते हैं और थोड़ा सा बात कर लें, और मंदिर जाते हैं। आजकल लोग बिजनेस करते हैं, आप लोग तो जानते हैं, लेकिन भाव लेकर जाइए। जैसे बिजनेस करने के पर्पज से मंदिर जाते हैं लोग, बिजनेस करने के पर्पज, डब्बा लेंगे मिठाई का, ये लो चढ़ा दो और ये हमारा पूर्ति होगा भगवान, ये जितने का मिठाई नहीं उससे ज़्यादा डिमांड है। चलिए, तो क्या नाम, कभी इस भाव से नहीं। जैसे भगवान को ऐसा मानिए ना, भगवान जो है बड़े बुजुर्ग हैं। जैसे आपके परिवार के कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो बड़े बुजुर्ग के पास जब जाया जाता है तो मांगने नहीं जाया जाता है। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, जो बड़े होते हैं, दादा हैं, कभी आप याद करिए, दादा बाबा, तो उनके पास मांगने नहीं जाया जाता है। उनके पास जाइए, उनके पैर छूइए और बस चलिए, तो उनको लगेगा हाँ हमसे मिलने आया है। हाँ, आप मांगने जाते हैं, आप देखने जाते हैं, ये भाव लाइए ना। भगवान है भाई, भगवान तो आपके शाश्वत हैं। अगर मानिए भाई शाश्वत हैं, दादा परदादा बड़ा मान लीजिए, तो बड़े व्यक्ति से जब जाया जाता है तो मिलने के भाव से जाया जाता है।
और आजकल लोग जाते हैं मांगने के भाव से। तो मांगना है, वो बिना मांगे दे देंगे। अब वो तो सब जानते हैं, उनका क्या है, उनको दे ही देंगे भाई। वो बड़े हैं, वो तुम्हारे भाव जान जाते हैं, वो सब जान जाते हैं। तुम उनके मंदिर में प्रवेश करते हो, सब जान जाते हैं। जय जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम प्यारे राम, अच्छे राम, बोलो राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। The Bluetooth device is ready to pair. यदि भगवान का छोटा ज्यादा सत्संग नहीं करेंगे कल, है ना। आज थोड़ा आनंदमय दिन है, भगवान है, भगवान की नम्र सेवा करिए। देखिए भगवान का स्मरण, भगवान जी का नाम ही कलयुग में आधार है। चलिए थोड़ा सा हम लोग भगवान जी का थोड़ा सा कुछ गा लेते हैं और फिर सत्संग की समाप्ति करते हैं। आप लोगों का जीवन आनंद हो जाए, आनंद।